जब महर्षि वशिष्ठ किसी तरह भी कामधेनु गाय देने को तैयार नहीं हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरी धेनु को बलपूर्वक घसीट कर ले गए। राजा विश्वामित्र द्वारा ले जाई जाती हुई वह गाय शोकाकुल होकर मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित होकर विचार करने लगी कि क्या महात्मा वशिष्ठ ने उसे त्याग दिया है, जिससे राजा के सिपाही उसे बलपूर्वक ले जा रहे हैं। यह सोचकर वह बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के सैकड़ों सेवकों को झटक कर महातेजस्वी वशिष्ठ के पास बड़ी वेग से पहुंची। वह शबला गाय वायु के समान वेग से महात्मा के चरणों के समीप पहुंची और उनके सामने खड़ी होकर मेघ के समान गंभीर स्वर में रोते हुए उनसे बोली कि क्या उन्होंने उसे त्याग दिया है, जबकि राजा के सैनिक उसे उनके पास से दूर ले जा रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ ने शोक से संतप्त हृदय से कहा कि वे उसे त्याग नहीं करते और उसने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि राजा अपने बल से उसे उनसे छीन कर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका बल राजा के समान नहीं है, उनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई अक्षौहिणी सेना है, इसी कारण वे वशिष्ठ से प्रबल हैं। कामधेनु ने विनयपूर्वक कहा कि क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है और ब्राह्मण ही क्षत्रिय से अधिक बलवान होते हैं। उनका बल दिव्य है और महापराक्रमी विश्वामित्र उनसे अधिक बलवान नहीं है। उन्होंने कहा कि वे उनके ब्रह्मबल से परिपुष्ट हैं और यदि वशिष्ठ उन्हें केवल आज्ञा दें तो वे राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को चूर्ण कर देंगी। महायशस्वी वशिष्ठ ने आदेश दिया कि इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि की जाए। गाय ने आदेश का पालन किया और उसके हुंकार से सैकड़ों वीर उत्पन्न हुए, जिन्होंने विश्वामित्र की पूरी सेना का नाश करना आरंभ किया। इससे राजा विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अनेक अस्त्रों से उन वीरों का संहार किया। शबला गाय ने यवन मिश्रित शक जाति के वीर योद्धाओं को उत्पन्न किया। ये वीर सुनहरे वस्त्रों में ढके और हाथों में तेज तलवारें लिए हुए थे और वे प्रज्वलित अग्नि के समान चमकते हुए विश्वामित्र की पूरी सेना को भस्म करने लगे। विश्वामित्र ने उन पर अस्त्र चलाए, जिससे यवन, काम्बोज और बर्बर योद्धा व्याकुल हो गए।